अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, डिज्नी, गूगल, हार्ले डेविडसन, एचपी, डेल और एशियन पेंट। पता है इन सब कंपनीज में कॉमन क्या है? सारी कंपनीज एक छोटे से गैराज से चालू हुई। तो हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट के टीवी कमर्शियल को देखकर हम सब ने अब बड़े हुए, लेकिन इस कलरफुल सफल के पीछे बहुत स्ट्रगल है। और हाँ, उस स्ट्रगल को फेस करके कैसे एक कंपनी बनी इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी, इसके पीछे बहुत तगड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी है। तो चलो समझते हैं। एशियन पेंट्स एक ग्लोबल इंडियन पेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सेल करती है पेंट्स, कोटिंग, होम डेकोर आइटम, बाथ फिटिंग और उससे रिलेटेड सर्विसेज। एशियन पेंट इंडिया की लार्जेस्ट और एशिया की 3rd लार्जेस्ट पेंट कॉर्पोरेशन है। बर्जर इंटरनेशनल भी एशियन पेंट में अपने शेयर होल्ड करता है। फिस्कल ईयर 2021-22 कंपनी ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू और 2500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो $37 बिलियन। गोरेगांव मुंबई में एक गैराज से स्टार्ट हुई कंपनी फरवरी 1942 में आज इंडिया की लीडिंग पेंट कंपनी बनी। 4 दोस्त चंपकलाल चौकसी, चिमनलाल चौकसी, सूर्यकांत धानी और अरविंद वकील, इन 4 दोस्तों ने कंपनी को स्टार्ट किया। लेकिन 4 दोस्तों में एक कॉमन बात है, सभी जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते। साल 1942, उस टाइम फॉरेन बिजनेसेस और शालीमार पेंट्स ही मार्केट में पेंट बेचा करते थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम 1942 में जब इंपोर्ट डाउन हुए, तब इन 4 दोस्तों ने अपॉर्चुनिटी देखते हुए खुद की कंपनी स्टार्ट करी और कुछ ही साल में कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 23 करोड़ हो गया। साल 1967 आते आते कंपनी एक लीडिंग पेंट कंपनी बन गई। अब टाइम आ गया था मार्केट में और एक्सपेंड करने का। को फाउंडर्स ने रिसर्च करी कंज्यूमर प्रेफरेंस की और मार्केट में कंपनी ने 1950s में मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए वॉशेबल डिस्टेम्पर लॉन्च किया, जो कि एज मिडिल सब्स्टिट्यूट था चीप ड्राई डिस्टेम्पर जो कि दीवारों से हट जाया करता था उसके और एक्सपेंसिव प्लास्टिक इमल्शन के बीच में। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अट्रैक्टिव टैगलाइंस भी दी, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। अपने एडवर्टाइजिंग में साल 1954 और गट्टू एक मिस्चीफ बॉय शरारती लड़के को लॉन्च किया पेंट बकेट हाथ में पकड़े हुए अपने प्रोडक्ट के साथ, जिसको बनाया गया था ग्रेट कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण जी के द्वारा। कंपनी की मार्केटिंग एजेंसी ऑगलीव एंड मैथर ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें फोकस था फेस्टिवल ओकेजन। साल 1980 आते आते एशियन पेंट की टैगलाइन हर घर कुछ कहता है, जिसमें वो कस्टमर को फेस्टिवल्स और इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट जैसे मैरिजेस, चाइल्ड बर्थ से इमोशनली कनेक्ट कर रहे थे। उसी से कस्टमर कंपनी के डीपली कनेक्ट कर पाए। कंपनी ने ईयर 2000 में गट्टू को अपने मेन आइडेंटिटी बना लिया, उसको लक्की मानते हुए। और इन सबसे हुआ ये कि प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बूम हो गई और कंपनी ने फिर से मार्केट में अपना लोहा मनवा दिया। साथ ही एक ऐसी चीज है जिसने कंपनी की सक्सेस में सबसे ज्यादा रोल निभाया है, वो है उसका अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे रहना। एशियन पेंट ने इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर परचेज किया 1970s में 8 करोड़ का यूएस से, जिससे कि वो डाटा मैनेजमेंट की हेल्प से मार्केट में आगे निकल सके। इसरो और IIT मुंबई में भी 1980s में कंप्यूटर आए थे। कंपनी ने पहला टीवी एडवर्टाइजमेंट 1984 में चलाया था अपने प्रीमियम प्रोडक्ट के लॉन्च के साथ, और अर्ली 90s में उसके साथ ही कॉल सेंटर ऑपरेशन और वेबसाइट लॉन्च कर दी अपनी 99 आते आते। जहां बिजनेसेस के पास आज भी अपनी खुद वेबसाइट नहीं है, एशियन पेंट ने 1998 के अंदर ही अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। एशियन पेंट ना सिर्फ अपनी वेबसाइट लॉन्च करी बल्कि 21st सेंचुरी एंटर करते ही सोशल मीडिया का ट्रेंड भी यूज किया अपने क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट के साथ और मार्केट में अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। आपको याद होगा जिसमें कि नॉन पॉल्यूटिंग कलर रॉयल एटमॉस का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें दीपिका पादुकोण फीचर थी, और कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट से इंडोर पॉल्यूशन की तरफ लोगों का अटेंशन खींचा। साथ ही मार्केट में अपने ब्रांड इमेज को रिस्टोर किया, पब्लिक को कॉन्फिडेंस देके कि एशियन पेंट के प्रोडक्ट उनके लिए सेफ हैं। और जब यूट्यूब क्रिएटर इकोनॉमी स्टार्ट हुई तो कंपनी ने खुद का यूट्यूब चैनल और FB पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर स्पेस बनाया, जहां पर वो प्रमोशनल प्लान्स को इंप्लीमेंट करती रहती है और पब्लिक को अपने से कनेक्ट करती है। और इस कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इतना रिफाइन है कि कंपनी को पहले से पता होता है कि किस शॉप में, किस लोकेलिटी में, किस मंथ में कौन से टाइप की पेंट की डिमांड होगी। अपने सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से एशियन पेंट इतना डाटा कलेक्शन करती है और उसकी हेल्प से वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत तगड़ी तरीके से मेंटेन कर पाती है। कंपनी ने अपने और रिटेलर के बीच में होलसेलर्स को एलिमिनेट कर दिया, जिससे कंपनी कम कॉस्ट पर ज्यादा प्रॉफिट के साथ कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर पाई। कंपनी ने इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से 1.5 लाख रिटेलर्स का नेटवर्क बनाया। साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को हायर करा जो कि ट्रेंड और फ्यूचर प्रोडक्ट पर दिन रात काम करते हैं। इन सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की हेल्प से एशियन पेंट 22 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, जिसमें एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ पैसिफिक, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट शामिल है। कंपनी ने 8 कॉर्पोरेट ब्रांड्स ओन किए हैं, उनके एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं जो उसको डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में। 50 साल से मार्केट लीडरशिप बनी हुई और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे डबल किए जा रही कंपनी 1.5 लाख शॉप ओनर से डायरेक्टली कनेक्टेड है अकेले इंडिया में, और 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है। अभी मेजोरिटी ऑफ द कंपनी शेयर उसके 4 फैमिलीज कलेक्टिवली होल्ड करती है, लेकिन 1990s कंपनी के इंटरनेशनल राइट्स के इशू पर चौकसी फैमिली में अपने 13.7% शेयर सेल कर दिए। उसके बाद उसके बेटे कंपनी को 4 संभाला। अभी कंपनी 3 फैमिलीज और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है, जिसमें 47% आज भी रियल ओनर्स के पास ही है। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब। बाय।